गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ करुणा फ्रॉम डिप्स कपूरथला। सो बेटा आज हम लेजेंड ऑफ अ मैप के बारे में बात करेंगे। सो द मेन पर्पस ऑफ द मैप इज़ टू रिप्रेजेंट द वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग। वी कैन शो ऑन मैप पॉलिटिकल बाउंड्रीज, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है, हमने किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन जो है ताकि लोग किसी को भी कॉमन पीपल को या किसी को भी ईज़िली अंडरस्टैंड हो सके कि वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं वहाँ के, किस तरह का वेदर है। तो हम लेजेंड ऑफ अ मैप के थ्रू, दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर जिसके थ्रू हम ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैप्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, दस इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू शो मैनी फीचर्स एंड कल्चर फीचर्स ऑन द मैप। तो मैप जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, तो हम इतने बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उस जगह के हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें। दस द मैप मेकर्स यूज सिम्बल्स और साइंस ऑन अ मैप टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ लेजेंड। तो ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए द मैप मेकर्स ने सिम्बल्स और साइंस यूज़ किए हैं जिसको लेजेंड ऑफ अ मैप बोलते हैं। लाइक सी, दिस इज़ अ इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को शो करना है तो इस तरह की लाइंस आएंगी, स्टेट्स को शो करना है तो इस तरह की लाइन, ब्रिजेस के लिए दिस इज़ द सिंबल, मॉस्क्यू के लिए, टेम्पल के लिए अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं जिनको देख के हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़, कौन सी बिल्डिंग है या किस तरह की इसकी बाउंड्री है। ठीक है, so it is called legend as it tells the story of the map. It is easy to represent features like temples, churches, mosques, rivers, bridges, lakes with the symbols on a map. Most of the nations in the world have developed the symbols and these are now followed throughout the world. तो काफ़ी सारे nations ने अपने अपने symbols develop किए थे, बट ये जो symbols हैं इनको all over world में ये follow किए जाते हैं और इनको conventional symbols भी बोला जाता है। We should be familiar with these signs and symbols. Information given on a map can be understood only by those who have adequate knowledge of these symbols. Now, grid of a map. The network of the lines of latitudes and the lines of longitude is called a grid. The grid system is always there on a globe or a map. It helps find the exact location of a place on the map provided we have the information about the latitude and longitude of that place. तो अगर हमें किसी भी जगह का लैटिट्यूड इन डिग्रीज एंड लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज पता है तो हम किसी भी जगह की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं थ्रू ग्रिड सिस्टम ऑफ अ मैप। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ अ मैप. मैप रिप्रेजेंट्स द अर्थ एज अ होल और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट surface. It is always drawn according to a chosen scale. Some maps are roughly drawn and they do not follow a particular scale. So different parts of such a map